CUET का सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने जो है थंबनेल के अंदर देखा है। वैसे तो आपको इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग पता ही होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको इस रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि आखिर ये सिलेबस जो है वो चेंज क्यों हुआ है, किस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है चेंज हुआ है और अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट उससे पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट जो हैं वो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप में से कोई 12th के बाद इको ऑनर्स करना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने CUET का फॉर्म इको ऑनर्स के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया है या मैं करने की सोच रहा हूँ। तो मेरे भाई बात ऐसी है, घर जैसी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि CBSE के अंदर क्या है, CBSE के अंदर क्लास 12th के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर जो बुक्स चलती है वो चलती है समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। लेकिन CBSE को छोड़ के जितनी भी अदर स्टेट्स हैं उनके अंदर जो क्लास 12th के अंदर जो बुक चलती है वो चलती है VST और समष्टि, ठीक है। अच्छा जी, तो जब CUET का जब शुरू में ये आया था वहाँ पे मैंने आपको इसका सिलेबस भी दिखाया था इकोनॉमिक्स का। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था क्योंकि भाई वहाँ पे भी बोला गया था NTA की तरफ से कि भाई NCERT बेस पे ये जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो NCERT के बेस के अकॉर्डिंगली सभी बच्चों को VST और समष्टि जो है वो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन CBSE का जो स्टूडेंट है उसने तो भाई क्लास 12th में भारतीय अर्थव्यवस्था और समष्टि पढ़ी है, उसने VST अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी है। और रही बात उसने VST कब पढ़ी है, 11th में। और 11th के टाइम पे जो है चल रहा था कोविड, तो उसने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो स्कूल वाले भी जानते हैं, वो NTA भी जानता है, वो सब जानते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए भाई ये तो प्रॉब्लम एरिया है ना। भाई CBSE वाले बच्चे ने VST में एक मान लो पढ़ी ही नहीं है कभी, ठीक है। थोड़ी बहुत हाँ मांग पूर्ति पढ़ लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो अब NTA ने क्या करा, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ही चेंज कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि भाई ये CUET का जो एग्ज़ाम है ये क्यों आया है, CUET का एग्ज़ाम, इसका नाम ही क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सबके लिए भाई इक्वल की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। सिलेबस चेंज होने से पहले पार्शलिटी हो रही थी क्योंकि CBSE के बच्चे ने VST पढ़ी नहीं है, उन्हें तो 11th में पढ़ी थी, वो भी थोड़ी बहुत। इस अदर स्टेट के जो बच्चे उनके लिए फ़ायदा था। तो इस चीज़ को देखते हुए क्योंकि CBSE के बच्चे के साथ सही नहीं हो रहा था, उसके साथ पार्शलिटी हो रही थी, अदर स्टेट के बच्चों को फ़ायदा हो रहा था। तो इस चीज़ को देखते हुए NTA ने क्या करा, उसका सिलेबस ही चेंज कर दिया। किसका, इकोनॉमिक्स का। तो अगर आप इको ऑनर्स करना चाहते हैं 12th के बाद, रेगुलर से इको ऑनर्स करना चाहते हैं, तो अब मेरे भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, अब आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सिलेबस को देख लीजिए। अब आपको उसने क्या करा, VST में से कुछ चैप्टर कम कर दिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे कि VST के अंदर अब केवल 2 ही यूनिट को यहाँ पे रखा गया है। पहले जो है पूरा बाजार के रूप तक था। कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है सबसे पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं और ये सारी चीज़ें। और दूसरा उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, बस केवल ये। इसके नीचे लागत, आगम, पूर्ति और ये आपका बाजार, ये सब आपको अब नहीं पढ़ना। अब आपको केवल VST के अंदर ये 2 ही यूनिट के MCQ को प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ से बाकी की जितनी भी यूनिट्स थी उसको हटा दिया गया है। अच्छा जी, मैक्रो की अगर बात करें तो मैक्रो के अंदर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, डिटर्मिनेंट, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, ये तो भाई कॉमन बुक है। समष्टि अर्थशास्त्र, ये चाहे CBSE बोर्ड का बच्चा हो या अदर बोर्ड का बच्चा हो, ये तो सबने पढ़ी है 12th के अंदर, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र आपको पूरी पढ़नी है। नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो है यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हो चुका है। आपको पूरी की पूरी
आपको पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था से लेके इंडिया, पाकिस्तान और चाइना वाला जो चैप्टर है, इसका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से लेके पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक हो गई है। इंफ्रा आधारिक संरचना है, पर्यावरण है, रोजगार है, ग्रामीण विकास है, मानव पूंजी निर्माण है, पॉवर्टी है, सारी की सारी चीज़ें पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था है, पूरी समष्टि है, ठीक है, पूरी समष्टि और पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था। और वीएसटी का कितना पोर्शन है? वीएसटी का जो पोर्शन है वो है केवल और केवल 2 यूनिट। 2 यूनिट जो है अब यहाँ पे आपके वीएसटी के डाल दिए, ठीक है, और आपके 3 यूनिट जो हैं वो किसके डाल दिए हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था तो पूरी ही है, ठीक है। तो अब जो है अब बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि अब अगर भाई अदर स्टेट का भी अगर बच्चा है तो भाई उसको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, और अगर सीबीएसई का बच्चा है तो भाई भारतीय अर्थव्यवस्था समष्टि तो वो पढ़ ही रहा था, और अब उसको जो है वीएसटी और पढ़ लेगा, ठीक है। तो अब सभी बच्चों के लिए इक्वल की अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। अब चाहे वो बच्चा सीबीएसई का हो, चाहे वो अदर बोर्ड का हो, अब भाई उसको वीएसटी, समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था तीनों पढ़नी पड़ेगी, चाहे उन्हें 11वीं में पढ़ी हो या 12वीं में पढ़ी हो, अब सबके लिए इक्वल की अपॉर्चुनिटी है। तो अब आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये पढ़ना है। इन चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। डोमेन सब्जेक्ट में आपको इकोनॉमिक्स जो है सिलेक्ट करना है, अगर आप इको ऑनर्स जो है वो करना चाहते हैं। अदर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, केवल इकोनॉमिक्स के अंदर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, तो ये आपका जो है चेंज हो चुका है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप इको ऑनर्स कर रहे हैं तो इसकी प्रिपरेशन जो है आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर कॉलेज में इको ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप CUET के लिए इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक तो आपका सहारा मेन्यू, ठीक है, या तो आप क्लास लेना चाहते हैं इसकी लाइव, तो भाई लाइव क्लास ले सकते हैं, बट वो क्लास पेड होगी। अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए, 9990158317, ठीक है। हिंदी मीडियम हो आपका, इंग्लिश मीडियम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दोनों ही मीडियम को पढ़ाता हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप लाइव क्लास नहीं लेना चाहते तो भाई मेरे चैनल पे व्यष्टि अर्थशास्त्र की, समष्टि अर्थशास्त्र की और भारतीय अर्थव्यवस्था की, इन तीनों ही बुक की कंप्लीट MCQ चैप्टर वाइज आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी MCQ की, आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट MCQ आप कितने पढ़ोगे? जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, MCQ तो रटने पड़ेंगे फिर आपको। एक बात है कॉन्सेप्ट क्लियर करके MCQ को क्लियर करना, और एक है MCQ को रट के MCQ करना, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो MCQ किए जाते हैं उसमें आपको कहीं से भी MCQ आ जाए आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। और जो रट्टे वाले होते हैं वो तो भाई अगर वो आया तो ठीक है, वो नहीं आया तो फिर तो नैया पार हो जाती है। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इको ऑनर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं, और नया सिलेबस अब आपको क्या पढ़ना है ये आपको ध्यान रखना है। और किसी भी सिलेबस जो है, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब तो सेम ही थे, बाकी में कोई दिक्कत नहीं थी। सारा का सारा झमेला इकोनॉमिक्स के अंदर था जो अब आपका क्लियर हो चुका है। आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, कुछ आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप कर रहे हैं तो भैया तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास थोड़ा सिलेबस जो है वो ज़्यादा हो चुका है, ज़्यादा आपको पढ़ना है, पूरी समष्टि, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था, सब कुछ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।